जीआईएस 2023 का दूसरा दिन आज है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे शामिल। दोपहर करीब 3:30 बजे से जीआईएस में लेंगे हिस्सा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी लखनऊ आएंगी, तो जीआईएस 2023 में शामिल होंगे स्मृति ईरानी। दोपहर करीब 2:45 पर लखनऊ पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। जीआईएस 2023 का कल आगाज हो गया था और प्रधानमंत्री ने इस पूरे जीआईएस का उद्घाटन किया था, जिसके बाद देखिए सत्रों का आगाज भी हो चुका है। कल कई सत्रों का आयोजन किया गया था। आज भी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सत्रों का आयोजन होगा और इन सत्रों में अलग अलग बड़े चेहरे इसमें नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही साथ तमाम उद्योगपतियों का जमावड़ा है और इस दौरान किस तरह से नई तकनीकी का इस्तेमाल किया जाए, इस पर चर्चा लगातार बनी हुई है। तो अलग अलग सत्रों में अलग अलग विषयों को रखा गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी लखनऊ आएंगी। करीब 2:45 का वक्त होगा जब वो लखनऊ पहुंचेंगी, जिसके बाद वो जीआईएस 2023 में शामिल होंगी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि आज चूंकि दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होंगे। 3:30 बजे का वो वक्त है जब जीआईएस में वो शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं। जीआईएस 2023 का आज दूसरा दिन, तो सुबह 10 से 11:15 तक होंगे कई कार्यक्रम। व्यास हॉल में नीदरलैंड पार्टनर कंट्री सेशन होगा। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य करेंगे शिरकत। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, आज चूंकि जीआईएस 2023 का दूसरा दिन है और कल जिस तरह से आगाज हुआ, सत्रों का आयोजन हुआ, आज कितने सत्र रहने वाले, इन सत्रों में किन किन विषयों पर चर्चा हो सकती है और कौन से बड़े चेहरे इस वक्त नजर आ सकते हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, चूंकि दूसरा दिन है और दूसरे दिन 13 सेशन है। कुल 34 सेशन होने थे, जिसमें से 11 सेशन कल थे, 13 सेशन आज हैं। और इन सेशंस में उत्तर प्रदेश में विभिन्न जो कंट्री पार्टनर हैं, जिसमें नीदरलैंड है, साथ ही साथ यूएई है, जापान है, मलेशिया है, वो जो उत्तर प्रदेश के साथ में कंट्री पार्टनर बने हैं, उनके प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी 3:30 बजे यहां पर पहुंचेंगे। और सीधे तौर पर अगर हम कहें कि उनके साथ जो कंट्री पार्टनर देश हैं, उनके साथ विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा होगी। खासतौर पर एमएसएमई और ओडीओपी के प्रोडक्ट्स को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या संभावनाएं हैं, कैसे उत्तर प्रदेश इस दिशा में काम कर रहा है। साथ ही साथ जो चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा दोनों विभाग हैं, उनके विषयों पर भी इन सत्रों में चर्चा होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से इन विषयों को लेकर काम कर रही है, कैसे उत्तर प्रदेश की जो चिकित्सीय प्रणाली है उसको बेहतर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो उपकरण हैं जो कि हेल्थ सेक्टर में उपयोग होते हैं, उनके हब बनाने के रूप में उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। साथ ही साथ जो विभिन्न दूसरे सेक्टर्स हैं जिनको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है, इन बहुत सारे विषयों को लेकर उत्तर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान, साथ ही साथ जिसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम शामिल होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, जिसमें विभिन्न देशों के जो प्रतिनिधि आएंगे, खासतौर पर वो देश जो कि उत्तर प्रदेश के साथ कंट्री पार्टनर हैं, जिन्होंने एमओयूज में कंट्री पार्टनर के तौर पर साइन किया है, उन सभी के साथ इन अलग अलग सत्रों में चर्चा होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश की विभिन्न संभावनाओं के बारे में, अब तक आए उत्तर प्रदेश में उद्योगों के बारे में, कौन कौन से ऐसे उद्योग हैं जो उत्तर प्रदेश में इस समय वर्तमान में निवेश कर चुके हैं और उनकी वर्तमान की स्थिति क्या है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ज्यादा सब्सिडी और ज्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं और उत्तर प्रदेश में उसका एक बड़ा बाजार भी है। इन बहुत सारी विषयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न मंत्री हैं, जिसमें राकेश सचान हैं, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, उन सभी के साथ अलग अलग सेशंस होंगे और इन सेशंस के जरिए उत्तर प्रदेश की संभावनाओं के बारे में चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश सरकार की औद्योगिक विकास नीति 2022-23 के विषय पर चर्चा होगी और कहीं न कहीं इन बहुत सारी चीजों के बाद जो कंट्री पार्टनर्स हैं, उनके साथ एक सहमति बनाने की कोशिश होगी कि किस तरीके से किस क्षेत्र में निवेश किया जाए, जिसका बड़ा बाजार उत्तर प्रदेश है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में उसके लिए अपार संभावनाएं भी हैं।
साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और उत्तर प्रदेश के जो एमएसएमई मंत्री हैं उनकी तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किए गए कार्यों के बारे में भी बताया जाएगा, खास तौर पर चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो और उसके अलावा जो सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज उत्तर प्रदेश में है। साथ ही साथ बिजली, पानी जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो किस तरीके से दी जा रही हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है, उसको लेकर क्या काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो इंस्पेक्टर राज औद्योगिक विकास में चलता था उसको पूरी तरीके से खत्म किया है। अगर कोई भी निवेशक अपनी फाइल देता है तो एक ही कमरे में सभी विभागों के प्रतिनिधि बैठते हैं, जहां से फाइल होते हुए फाइनल होकर सीधे निवेशक के पास आती है। मतलब कहीं भी फाइल ना रुके, उसको लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं। तो इन सेशंस में इन सारे विषयों को लेकर चर्चा होगी और खास तौर पर एक सहमति बनाने की कोशिश होगी, क्योंकि जो दूसरे देशों के जो प्रतिनिधि इस समय लखनऊ में है, जो कि इस 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए आए हैं, उनके साथ भी कहीं न कहीं इन विषयों को लेकर एक सहमति बनाने की कोशिश होगी, ताकि उनको भी पता चले कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से इन विषयों पर लगातार काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बलवती कर रही है, कैसे उत्तर प्रदेश सरकार अलग अलग क्षेत्रों में, जिसमें पूर्वांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड और मध्यांचल जैसे जो क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के, उन सभी क्षेत्रों पर इक्वली चीजों को डिवाइड कर रही है और कोशिश कर रही है कि उन क्षेत्रों का विकास अलग अलग तरीके के निवेश से किया जाए, जिन क्षेत्रों में जिस चीज का जो स्कोप और साथ ही साथ वहां पर कच्चे माल की उपलब्धता बेहतर है, वहां पर उन उद्योगों को स्थापित किया जाए। तो इन सेशंस के जरिए उन विषयों पर चर्चा करने की कोशिश होगी। जी बिल्कुल एसके, चूंकि एसके आप देखिए उस कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है जहां पर इन सत्रों का आयोजन किया जा रहा है, तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आप तस्वीरें दिखा सके कि इस वक्त किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए सुबह 10 बजे से इस सत्रों की शुरुआत हो चुकी है, शाम 5 बजे तक ये पूरे सत्र चलेंगे। क्या तस्वीरें हैं, कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको दिखाएं। हम खड़े हैं यहाँ पर मुख्य हॉल के बाहर, ये आप सामने देख सकते हैं, ये मुख्य हॉल है जहां पर कल प्रधानमंत्री मोदी, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उद्घाटन सेरेमनी का शुभारंभ किया था। आज उसी हॉल में अलग अलग सेशंस होने हैं और आप देख सकते हैं कि जो निवेशक है, साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो केंद्र सरकार के बहुत सारे अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि विभिन्न देशों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार लगातार MOU कर रही है। उनको उत्तर प्रदेश एक बेहतर डेस्टिनेशन है अगर भारत में कहीं निवेश की बात करें हम, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र है, बड़ी आबादी है और उत्तर प्रदेश में संभावनाएं भी ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उत्तर प्रदेश में है। तो इन सारे विषयों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा होनी है। तो लगातार जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पुलिस की व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है और चीजों को जो सेशन जिस तरीके से तय किए गए हैं उन सेशन के हिसाब से आगे बढ़ाने की कोशिश आज सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके इन तमाम जानकारियों और तस्वीरों को दिखाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात आगरा की करेंगे, जहां पर G20 की लगभग तैयारियां पूरी है। महिला सशक्तिकरण पर होगा महामंथन। भारतीय स्थानीय उत्पादों की स्टॉल को भी सजाया गया है। संग स्लोगन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो आज से G20 की शुरुआत होने जा रही है। लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए लंबे वक्त से ये तैयारियां चल रही थी और इस तरह की तैयारियां की गई थी, जो मेहमान आए वो उनको अपने देश का एहसास ना हो कि वो किसी अन्य देश में हैं। लगभग पूरी तैयारियां कर ली गई है और आज महिला सशक्तिकरण पर महामंथन होगा। भारतीय स्थानीय उत्पादों के स्टॉल को भी सजाया गया है और इसके साथ ही संग स्लोगन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो देखिए आज इस पूरे कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पहुंचेंगी, जहां पर कई देशों की महिलाएं मौजूद होंगी जो सशक्तिकरण को लेकर चर्चा करती हुई नजर आएंगी। और अधिक जानकारी के साथ कृष्णा त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, आज से देखिए G20 को लेकर महिला सशक्तिकरण पर चर्चा की जाएगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, देखिए G20 को लेकर तैयारियां काफी महीनों से चल रही थी। आज उस तैयारियों की अंतिम रूपरेखा देखने को मिलेगी, अब अंतिम पड़ाव पर यह पहुंच गई है। क्या तैयारियां, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से G20 की लगातार प्रशासन तैयारी कर रहा था, उसको लेकर कल शाम से G20 के मेहमान एयरपोर्ट से आए और सबसे स्वागत किया गया। उनकी स्वागत सम्मान किया गया। जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिले। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कार्यक्रम था और बहुत भव्य तरीके से उनका सम्मान किया गया। आज सुबह से ही उनका शुरुआत की गई, उसके बाद ब्रेकफास्ट किया गया। अब उनके साथ महिला सशक्तिकरण
सशक्तिकरण को लेकर कार्यक्रम होना है। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री वहाँ पर पहुंच चुकी है, उसको लेकर महिलाओं सशक्तिकरण को लेकर वहाँ पर वार्तालाप होगी। महिला सशक्तिकरण को लेकर बातचीत वार्तालाप होगी। उस समय मेरे साथ महिला सशक्तिकरण को लेकर पिताजी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले पिताजी के साथ महिला सशक्तिकरण को लेकर वार्तालाप होगी, किस नजरिए से आप देखते हैं पूरे कार्यक्रम को? है जो गवर्नमेंट ने दिया है, गवर्नमेंट को बिल्कुल लेडीज को बहुत ज्यादा एम्पावरमेंट मिलने वाली है, उनको बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक अभियान है जो गवर्नमेंट ने शुरू किया। बिल्कुल जिस प्रकार से देखा जा रहा है, महिला सशक्तिकरण पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है और केंद्रीय स्मृति ईरानी मंत्री जो है स्मृति ईरानी भी यहाँ पर मौके पर पहुंची है। तो आज किस प्रकार का कार्यक्रम चला है और इसके बारे में कुछ जानकारी? आज यहाँ पर हमारे यहाँ पर सुबह स्थापना को लेकर बातचीत हुई है, जहाँ पर डिस्कस किया जाएगा अलग अलग एसोसिएशन के किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ाया जाए और किस तरह से उसके ऊपर काम किया जाए। तो हमारे होटल से सभी डेलीगेट आने वाले हैं। तो जिस तरह से बताया जा रहा था आज 3 दिन का कार्यक्रम है और आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी महिला सशक्तिकरण से मिलकर वार्तालाप बल्कि कार्यक्रम रहेगा। तो पहले की अपेक्षा यदि की बात करें तो कितना अंतर देखने को मिला, इसमें लगातार सबकी सवाल खड़े किए हुए इसको लेकर बहुत अच्छा काम हो रहा है, जो टीके लगे हुए हैं इस तरह से इसके ऊपर एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारी कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए जो गवर्नमेंट लेकर आई है, जिसमें सरकार ने सबसे ज्यादा महिला सशक्तिकरण पर बातचीत की, वो भी किया है। तो क्या कहना चाहिए सरकार को? ये बहुत अच्छा ये बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट को दिया है और हमारे देश की महिलाओं को मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा आगे जाने के लिए, उनको मिलेगा। तो ये बहुत ही बहुत अच्छा गवर्नमेंट का एक स्टेप है जो बिल्कुल देखिए कि ये पिताजी सिंह उन्होंने अपनी बात बताया कि महिलाओं के बहुत ही बेहतर कार्यक्रम किया जा रहा है, सब कुछ शिक्षा की है। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि जिस प्रकार सरकार ने महिला सशक्तिकरण को लेकर आज उन्हें कार्यक्रम चल रहे हैं, कार्यक्रम के बाद यहाँ पर डेलीगेशन होगा, यहाँ कार्यक्रम के बाद यहाँ लाल किले का भी दीदार करेंगे। इसी प्रकार कल का भी इसी प्रकार रहेगा और सुबह की शुरुआत होती रहेगी, उसके बाद ब्रेकफास्ट होगा, उसके बाद महिला सशक्तिकरण को लेकर कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद डेलीगेशन यहाँ से रवाना होगा। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं G20 का कार्यक्रम बहुत ही मुस्कुरार है और इस कार्यक्रम को लेकर शहरवासियों के साथ साथ अन्य लोग भी कार्यक्रम की बेहद ही सराहना कर रहे हैं और निश्चित तौर से काफी प्रशंसा करते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कृष्णा इस जानकारी को देने के लिए, तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य। 15 फरवरी के बाद सभी वाहनों की होगी निगरानी। परिवहन विभाग करेगा सभी वाहनों की निगरानी। सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना होने पर होगा चालान। सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए 5000 का चालान। तो 15 फरवरी के बाद सभी वाहनों में होगी निगरानी। तो सिक्योरिटी नंबर प्लेट होना बेहद जरूरी। परिवहन विभाग करेगा सभी वाहनों की निगरानी और अगर आपके पास सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना हुआ तो आपका चालान भी होगा। 5000 रुपए ये चालान रखा गया है, जहां सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना होने पर 5000 का चालान काटा जाएगा। तो वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। 15 फरवरी के बाद सभी वाहनों पर निगरानी रखी जाएगी और 15 फरवरी से यह अनिवार्य होगा हर वाहन के लिए सिक्योरिटी नंबर प्लेट होना। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, 15 फरवरी से सिक्योरिटी नंबर प्लेट का होना अनिवार्य कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि परिवहन विभाग लगातार नजर रखेगा और जिसके पास सिक्योरिटी नंबर नहीं होगा उसके चालान भी कटेंगे।
बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे वाहनों पे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का होना अनिवार्य कर रहा है परिवहन विभाग, क्योंकि 15 तारीख तक उसने जो है गाइडलाइन दी है कि 15 तारीख तक सभी अपनी अपनी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी जो है वो लगवा ले, वाहन लगवा ले। इसके बाद फिर से नहीं तो उनका चालान किया जाएगा, यानी कि जो जुर्माना भी लगाया जाएगा वो 5,000 रुपए का चालान होगा। अगर जिनकी गाड़ियों में नंबर प्लेट जो है हाई सिक्योरिटी नहीं होगी उनकी गाड़ियों में ये चालान कराया जाएगा, जो कि आरटीओ से पूरी तरीके से पास होती है और आरटीओ से ही परमिशन मिल करके उन गाड़ियों पे लगाया जाता है। ऐसे में अगर जो भी व्यक्ति होगा जो बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के अगर रास्ते में चलेगा तो निश्चित तौर पे उस पे 5,000 का जुर्माना लगाने की बात कर रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप इस जानकारी को देने के लिए। तो सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना होने पर होगा चालान। दक्षिण अफ्रीका से चीते भारत लाने की तैयारी। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाने की तैयारी में है। 7 नर और 5 मादा चीते भारत लाने की तैयारी। तो चीतों को लाने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाएगा विमान। तो दिल्ली से दक्षिण अफ्रीका जाएगा विमान। 18 फरवरी को कूनो नेशनल पार्क लाया जा सकते हैं चीते। तो दक्षिण अफ्रीका से चीते लाने की तैयारी में इस वक्त भारत है। तो विमान से रहे दिल्ली से दक्षिण अफ्रीका जाएगा ये विमान, जहां 18 फरवरी को कूनो नेशनल पार्क लाए जा सकते हैं चीते। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, अब एक बार फिर से भारत चीते को लाने की तैयारी में है। माना जा रहा है दक्षिण अफ्रीका से ये चीते लाए जाएंगे। देखिए, अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से एक बार फिर करीब 12 से 13 चीते भारत लाए जा सकते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 7 नर और 5 मादा चीते भारत लाने की तैयारी में है। और चीतों को लाने के लिए एक विशेष जो विमान है वो दक्षिण अफ्रीका भेजा जाएगा और दिल्ली से दक्षिण अफ्रीका ये विमान भेजा जा रहा है। और अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 18 फरवरी को कूनो नेशनल पार्क में ये चीते लाए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भारत में चीतों का संरक्षण किया जा रहा है, अलग देशों से यहाँ पे लाया जा रहा है और उनकी जो पीढ़ियां हैं उनको प्रकृति के संरक्षण पर जो जरूरत जो है उस पर जोर कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। और आने वाले दिनों में अगर हम बात करें तो इनकी संख्या और भी बढ़ सकती है और भारत सरकार चाहती है कि लगातार जो इनकी संख्या है उसको बढ़ाया जाए और ऐसे इलाकों में इनको रखा जाए जहां कहीं न कहीं जरूरत है इन चीतों की। और हवाई अड्डे की इलाकों से तमाम पक्षियों को दूर रखने की भी कोशिश हो रही है। तो निश्चित रूप से जो केंद्रीय मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे के इलाकों में विमानों और पक्षियों को टकराने की समस्या के लिए तमाम उपाय किए गए हैं। तो यानी कि अब जल्द ही अगर हम बात करें जो करीब 12 से 13 जो चीते हैं वो भारत आ सकते हैं और चीता परियोजना का यह दूसरा चरण कहीं ना कहीं होने जा रहा है। और इस पर सरकार फिलहाल जो है वो काम कर रही है, जबकि चूंकि जो दक्षिण अफ्रीका के साथ एक समझौता भी करार हुआ है उसी के तहत कहीं ना कहीं ये चीते भारत आ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए पीयूष। अब खबर कानपुर से है, जहां डीसीपी दफ्तर के पास दबंगों की दबंगई देखने को मिली। दबंगई ने बीच सड़क कार सवार युवक को पीटा। युवक की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की गई। पिटाई के बाद बीच सड़क डंडे फेंककर फरार हुए गुंडे। युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। तो किदवई नगर के निजी हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है। तो युवक की लाठी डंडों से पिटाई की गई। तो दबंगों की दबंगई देखने को मिली है, किस तरह से पिटाई के बाद बीच सड़क का डंडे फेंककर तो युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। किदवई नगर के निजी हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है। तो ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। डीसीपी दफ्तर के पास दबंगों की ये दबंगई देखने को मिली है। तो दबंगों ने बीच सड़क कार सवार युवक को पीटा और ये वीडियो भी आपको लगातार दिखा रही है कि युवक की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की गई। पिटाई के बाद बीच सड़क डंडे फेंककर फरार हुए गुंडे। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।